बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज के हद में बहुत सारी लड़कियाँ और ख़वातीन ऑफ़िस जाती हैं। स्कूल को हम ऑफ़िस भी शुमार कर लेते हैं, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफ़िस भी शुमार है और मुख्तलिफ़ तरह के। ये जॉब करने वाली लड़कियाँ कहीं ज़रूरतन करती हैं, कहीं शौक़ से करती हैं और कहीं ज़िंदगी के उनके मेन ऑब्जेक्टिव में से होता है कि तर्ज़ ज़िंदगी बन जाता है, एक तर्ज़ असलूब बन जाता है। क्या ऑफ़िस जाने को खुशगवार बनाया जा सकता है? कुछ गलतियाँ ऐसी हैं जो अगर लड़कियां न करें तो उनका ऑफ़िस जाना एक तर्ज़ असलूब भी बन सकता है और उनके बाज़ौक़ होने की अलामत और सिंबल के तौर पे भी वहाँ उनको मारूफ़ कर सकता है। यानी जो लड़की ये गलतियाँ न करे और इसके बिल्कुल बरक्स कुछ वो काम करे जो भी मैं सजेस्ट करूँगा, तो ज़ाहिर है जिनके साथ आप काम करते हैं वो न सिर्फ इंसान होते हैं बल्कि बहुत काइयाँ इंसान होते हैं। उनकी निगाह, इवन अगर आपकी आंखें खाली हों तो आपके साथ वालों को पता चल जाता है कि आज उदासी है या आज कोई मसला है। अगर आपका चेहरा उतरा हुआ है तो भी पता चल जाता है। अगर आपकी बातों में दम नहीं है तो भी पता चल जाता है। नींद की कमी हो तो भी पता चल जाता है। इवन पर्स खाली हो तो भी पता चल जाता है। लेकिन इन सारी चीज़ों को जो साथ काम करने वाले हैं वो दरगुजर कर लेते हैं। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दरगुजर नहीं होती, आपके बॉसेस भी नहीं करते और जो कॉर्पोरेट का ऑफिस है वो भी दरगुजर नहीं करता। सो बुनियादी तौर पे ये गलतियां आपने किसी तौर पे भी नहीं दोहरानी, ताकि आप साहिब ज़ौक़ बन सकें, साहिब जमाल बन सकें, साहिब कमाल बन सकें। हम ऑफिस में सिर्फ रिस्क या तनख्वाह लेने नहीं जाते, हमको इज़्ज़त भी चाहिए, हमको नेकनामी भी चाहिए, हमें वहाँ अपनी पहचान भी चाहिए, रिकग्निशन भी चाहिए। और जब हम वहाँ से वापस आएँ और कहीं ट्रांसफ़र हों, कोई जॉब छोड़ें या जगह बदलें, तो हमारी एक लेगेसी भी ऐसी हो जो बहुत उम्दा हो। सो पहली गलती ये मत कभी कीजिएगा कि किसी ज़रा सी बात पे भड़क उठें या फड़क उठें और आपके मुँह से तेज़ या ऊंचे लफ्ज़ निकले जैसे घर में बहन भाइयों पे निकल आते हैं या बात ख़वातीन अपने मियों पे धारती हैं। ऑफ़िस में ये गुनाह नहीं है, ये गुनाह अज़ीम है। आपकी रिप्यूट को ये ज़मीन के नीचे ले जाएगा। सो नो हार्श वर्ड्स और ना कभी ऊंची टोन। ये बुनियादी चीज़ है जो आपने ऑफ़िस के लिए याद रखनी है। नंबर 2, कभी ऑफ़िस में ढीले ढाले कपड़ों के साथ, वो कपड़े जो आपने रात को पहने हुए, आपने ऊपर अबाया लिया या चादर ली, दुपट्टा लिया और वहाँ से निकल खड़े हुए, हमेशा शिकनों वाले कपड़े आपकी शख्सियत में शिकन डालते हैं। तो ऐसा लेथार्जिकपन कभी मत कीजिए। तीसरा, अपने जूते के लिए बहुत मोहतात होइए, बहुत एहतियात कीजिए। लोगों की निगाह अच्छी हो या बुरी आपके चेहरे पे पड़ती है, आपके पाँव पे पड़ती है और वहीं से वो आपकी शख्सियत का और उसकी खूबसूरती का अंदाज़ा करते हैं। अगर एड़ियाँ फटी हों, अंगूठे मट्टी से अटे हों और जूता आपका उस पर भी धूल जमी हो, तो ज़ाहिर है इट लुक्स ऑकवर्ड, और ऑकवर्ड छोटा लफ्ज़ है, इससे कहीं ज़्यादा बुरा लगता है। हमेशा कोशिश कीजिए कि अपनी तनख्वाह में से, अपनी बचत में से जहाँ ब्रांडेड सूट ज़रूर लें, वहाँ अच्छा जूता ज़रूर लीजिए। और अच्छे जूते से मतलब तो एवरेज 3-4 हज़ार का जूता अच्छा जूता शुमार होता है। वो जूता जो बहुत लंबा न चले, पर जितनी देर आप पहनो, जो ही जूता आगे से टूटे, दाएं से टूटे, बाएं से टूटे, तो उसकी मुरम्मत कराने के बाद फिर दफ्तर वो आने वाला नहीं रहता। चौथी चीज़, दफ्तर में लोग जब आप टेबल पे बैठते हैं, काम करते हैं, आपको लैपटॉप पे काम करना है या आप गाड़ी अपनी खुद ड्राइव करके जाते हो, तो जो चीज़ आपकी राह में रुकावट बनती है, डिस्ट्रैक्ट करती है, वो आपके लंबे लंबे बेतुके नाखून होते हैं। इन लंबे नाखूनों को दफ्तर में बॉसेस भी पसंद नहीं करते, स्कूल्स में भी एडमिनिस्ट्रेशन पसंद नहीं करती। इसकी या तो जो है नेल पॉलिश वो ख़राब हो जाएगी, काम करते हुए लैपटॉप पे वो वहाँ से झड़ सकती है, उखड़ सकती है, और इसी तौर पे ये लंबे नाखून आपके लिए कई सारे मसाइल पैदा कर सकते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोफेशनल लड़कियाँ लंबे नाखून, बहुत लंबे बेतुके नाखून नहीं रखते। इसी तौर पे पांचवी चीज़, जो आपके आई लैशेज़ हैं, इनको बहुत भारी बना के मत जाइए। इसी तौर पे जो आपके आई शेड्स हैं,
आई शेडोज़, इनको धीमा सा रखिए, हल्का सा रखिए, और अगली जो गलती वो कभी मत कीजिए, मस्कारा लगा के ऑफिस मत जाइए। अगर बहुत मजबूरी हो और किसी ने कोई कसम दी हो और बुरा हाल हो दिल का, तो फिर हल्का सा कर लीजिए, उसकी डबल कोट कभी मत कीजिए। याद रखिएगा, ऑफिस में जाते हुए जो 8वीं गलती आपने नहीं करनी वो हैवी मेकअप है। ऑफिस में ना तो आप शादी पे जा रहे हो, ना आप दुल्हन हो, और ना आप पार्टी पे जा रहे हो। सो नो शादी मेकअप, नो पार्टी मेकअप। ये वाला जो है, अभी बाद बड़े बड़े दफ्तरों ने छोटी किट्स जारी की हैं अपने ऑफिस की इन ख़वातीन के लिए। उन्हें चंद मिनट दिए जाते हैं वाशरूम में जाके, तो वो आराम से हल्की सी लेयर आपने लिपस्टिक की लगानी है, जिस पे लिप्स की जो असल यूँ समझें कि शक्ल है वो ख़राब ना हो। इसी तौर पे कभी बहुत चमकीली और बहुत गहरी और ऑड लाइक ब्लू लगा लेंगे, जब ब्लैक लगा लेंगे, जब बहुत रेड लगा लेंगे, तो आपके ज़ौक़ के बारे में कम ज़ौक़ आपको गिना जाएगा। 9वीं गलती जो कभी नहीं करनी, उल्टे लटक जाए, अपनी जगह छोड़ दीजिए, वॉशरूम जाइए, वहाँ आईना इस्तेमाल कीजिए, और जो हल्का फुल्का अपने बेस लगानी है, लिपस्टिक लगानी है, वो को लगा लीजिए। लेकिन अपने वर्किंग टेबल पे, वर्किंग डेस्क पे बैठ के कभी पर्स खोल के, आईना निकाल के, और अपने बाज़ लड़कियों को पाउडर थपने का शौक़ होता है, तो पाउडर थपना आम तौर पे बिल्कुल लोअर जो मिडिल क्लास है उसकी निशानी है। जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाते जाते हैं तो पाउडर चेहरे पे ख़त्म होता जाता है, यहाँ फिर बेस आ जाती है, और उसके साथ बेशुमार चीज़ें हैं जो आपको हेल्प आउट करती हैं। अच्छा, ये 9 गलतियाँ ऐसी हैं, अगर आप इनको याद रखें कि मैंने ये नहीं करनी, तो यकीन मानिए आपकी शख्सियत तर्ज़ अदा भी ठहरेगा, तर्ज़ असलूब भी ठहरेगा, खूबसूरती भी ठहरेगा। और आम तौर पे करैक्टरफुल लड़की के बारे में ये जाना जाता है कि उसके कपड़े बहुत अच्छे होंगे, उसके जूते बहुत अच्छे होंगे, उसका बोलचाल बहुत अच्छा होगा, उसका आई कांटेक्ट बहुत अच्छा होगा, वो स्लीपी स्लीपी सी, थकी थकी सी, एनर्जी लेस नहीं होगी। और इसी तौर पे शी मस्ट नो हाउ टू कैरी हर सेल्फ, और कैरी करने में आपके ये वाले भी नाखून भी हैं, आपके आँखें भी हैं, आपकी लिपस्टिक भी हैं, और आपका जो बेस है वो भी है। आखिरी बात, मर्द हो या औरत, सबको अच्छा लगना होता है, और अच्छे लगने में कोई बुराई नहीं है, पर अच्छा इतना लगे कि ओवर ना लगें और अगले बंदे को अच्छा लगते लगते उसके मजाक का निशाना ना बन जाए, जब वो आपके बारे में ख़राब राय ना बना ले। ये नेक बच्चियाँ हों, बहुत साफ़ सुथरी बच्चियाँ हों, सादा बच्चियाँ हों, या बहुत यूँ समझें कि मॉडर्न गर्ल्स हों, इन सब के लिए ये सारी चीज़ें लाजिम हैं कि वो इन गलतियों से बचें, और अपनी आँखों से लेके लहजे तक, लहजे से लेके शख्सियत तक, और उसके बनाव सिंगार से लेके जो कैरी करने तक, इन सब के इन गलतियों को नहीं दोहराना, ताकि आप लोगों की लफ्ज़ों में, निगाहों में, उनके सामने भी और अपनी गैर मौजूदगी में भी ना सिर्फ अच्छे कलमात और ख़ूबसूरत शख्सियत और एक ऐसी मुतवाज़न और उम्दा अपने आप को कैरी करने वाली साहिब अदा, साहिब असलूब लड़की और ख़ातून के तौर पे जाने जाएं। और अगर आप बॉस हैं फिर तो आपको और भी ज़्यादा एहतियात करनी होती है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।